ओम शांति। मेरे साथ स्वयं निराकार बाप साकार रूप में साथी है। साथ का अनुभव करते हुए मैं आत्मा सफलता मूर्त आत्मा हूँ। हर संकल्प में, हर बोल, हर कर्म में सफल हूँ। स्वयं सर्वशक्तिमान साकार रूप में मेरे साथी हैं। इसी साथ का अनुभव करते हुए आज के महावाक्य सुनते हैं। 25/8/2021 के महावाक्य हैं। आज हमारी प्यारी दादी प्रकाशमणि जी का स्मृति दिवस है। आज दादी जी ने अपने पुरानी देह को त्याग करके बाप दादा की गोद ली। आदरणीय दादी जी को याद करते हुए आज हम सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। दादी प्रकाशमणि जिसने सारे विश्व में ज्ञान के प्रकाश की किरणें फैलाई। बाबा बहुत प्यार से, बहुत पवित्र कन्या होने के कारण बाबा उन्हें कुमार का नाम से पुकारते थे। दादी जी का निश्चल प्रेम सबके लिए था। दादी जी सदा कहते थे निमित्त निर्माण और निर्मल वाणी। ऐसी धारणा रखते हुए दादी जी ने खुद को भी संपन्न बनाया और अनेक ब्रह्मावत्सों को भी संपूर्ण बनाया। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे तुम्हें बहुत बहुत कम बोलना है। शांत स्वभाव, मीठा स्वभाव बहुत अच्छा स्वभाव है। फालतू बोलने से अच्छा न बोलना अच्छा। बाबा कहते सभी का प्यार उन बच्चों को मिलता है जो बच्चे प्यार से, रुचि से शिव बाबा के यज्ञ की सेवा करते हैं, खुद धारणा करते और औरों को भी कराते हैं। फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम बच्चे सदा माया से सेफ तभी रहेंगे जब तुम याद की यात्रा में रहेंगे। सेफ्टी का साधन बाबा ने बताया, बाप की याद। फिर बाबा समझाते कि बच्चे तुम बहुत बड़े आदमी बनने वाले हो। बड़े आदमी जास्ती नहीं बोलते, बहुत कम आवाज़ करते हैं। ऐसे तुम बच्चों को देवता बनना है तो सदा ही कम आवाज़ में आहिस्ते बात करनी है। बाबा कहते जितना जितना आहिस्ते आहिस्ते बात करेंगे उतना उतना तुम बच्चे शांति धाम का अनुभव करेंगे और शांति धाम पहुंच जाएंगे। जो बातें बाबा कहते तुम बच्चों को बुरी बातें लगती हैं तो तुम्हें सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। बाबा कहते बच्चे बुरी बातें जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती हैं तो तुम खुद ही उनसे किनारा कर दो तो दूसरे भी फिर नहीं बोलेंगे। फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम बच्चों को सच्चे सच्चे पैगंबर बनना है। तुम्हें सारी सृष्टि पर मेहर करनी है। बाप का परिचय देने की मेहर सभी आत्माओं पर करनी है क्योंकि तुम बाप के सच्चे सच्चे पैगंबर हो। फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम्हें सभी को प्यार से सेवा करानी है। तुम्हें किसी को भी नाराज़ नहीं करना है। ऐसा वातावरण ना बने जो कोई भी नाराज़ हो जाए। बाबा कहते बच्चे तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ कि सदा शांत भाव, चिरंजीवी भाव। तुम शांत रहेंगे तो तुम्हारी आयु भी बढ़ जाएगी। फिर बाबा समझाते हैं कि भक्ति में कहते हैं हर हर महादेव। बाबा कहते हैं कि ये तो शंकर के लिए गाया हुआ है, तो महादेव दुख नहीं हरते बल्कि मैं शिव बाप आ करके तुम्हारे दुख हरता हूँ। तो भगवान के लिए कहते हैं सबके दुख हर दो। फिर बाबा समझा रहे इस संसार में किचड़ा ही किचड़ा है। इस नर्क, इस किचड़े में आकर के मैं बदल करके स्वर्ग बनाता हूँ। बाबा कहते तुम बच्चों को अपना टाइम फालतू बातों में बर्बाद नहीं करना है।
तुम्हें अपना टाइम आबाद करना है बाप की याद में, और धारणाओं को करके अपने जीवन को सफल बनाना है और दूसरों का समय भी सेवा में सफल करना है, तब तुम्हारा टाइम आबाद होगा। फिर बाबा समझा रहे, बाप इतने ज्ञान रत्न तुम बच्चों को देते हैं, तो व्यर्थ बातों का मंथन ना करके ज्ञान रत्नों का मंथन करो। बाबा कहते, बच्चे तुम जितना मेरी याद में रहेंगे उतना इस दुनिया को बदलने में मेरे मददगार बनते हो। मीठे बच्चे, शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। शांत स्वभाव वाले बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से न बोलना अच्छा है। प्रश्न है, किन बच्चों को सभी प्यार करते हैं? स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है? उत्तर है, जो सभी की बहुत रुचि से प्यार से सेवा करते हैं उनको सभी प्यार करते हैं। तुम्हें कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप द्वारा जो ज्ञान की कस्तूरी मिली है वह दूसरों को भी देनी है। सबको शिव बाबा की याद दिलानी है। इस याद की यात्रा से ही तुम बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझा समझा कर कितना समझदार बना देते। पढ़ाई भी सहज है ना, वह है स्थूल पढ़ाई और यह है सूक्ष्म पढ़ाई। तुम बच्चे जानते हो यह पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकते। बाप आए ही हैं पवित्र बनाने और पढ़ाने, तो एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, तो ऐसे बाप को याद कर खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। यह भी बच्चे जानते कि दिन प्रतिदिन हमको शांति में ही जाना है। शांति तो सबको बहुत पसंद होती है। बड़े आदमी जास्ती नहीं बोलते और ना जोर से बोलते हैं। तुम बहुत बहुत बड़े आदमी बनते हो, वास्तव में आदमी नहीं कहेंगे, तुम तो देवता बनते हो। बाप कहते, बच्चे आवाज़ से बात करना अच्छा नहीं, क्रोध भी अच्छा नहीं है। बच्चों में कोई भी विकार रहने नहीं चाहिए। देखना है हम कोई से लड़ते झगड़ते तो नहीं हैं। बाप ने समझाया, हियर नो इविल टॉक नो इविल। जो बातें तुमको पसंद नहीं हैं उन बुरी बातों से तुम्हें किनारा कर देना चाहिए, तो दोनों का मुख बंद रहेगा। हर बात में दैवी गुणों को धारण करना है। कोई आवाज़ से बात करे तो बोलो शांत, आवाज़ मत करो। तुम जानते हो हम शांति स्थापन करते हैं। सतयुग में शांति रहती है ना, तो मूल वतन में तो है ही शांति। शरीर ही नहीं तो बोलेंगे फिर कैसे? बाप बच्चों को श्रीमत तो बहुत अच्छी देते हैं, समझाते हैं, मीठे बच्चों अब तुम्हें अपने घर चलना है, टॉकी से मूवी में आना है और फिर साइलेंस में चले जाएंगे। जो भी मिले उनको यही पैगाम देना है। तुम जितना साइलेंस में रहेंगे उतना समझेंगे यह लोग किसी धुन में हैं। शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है, वह बहुत मीठे लगते। फालतू बोलने से तो न बोलना अच्छा। तुम सच्चे सच्चे पैगंबर हो, तुम्हारी सबके ऊपर कृपा होनी चाहिए। मेहर करने वाले बच्चे बड़े शांत में बाप की याद में रहेंगे। सिर्फ पैगाम देना है कि बेहद के बाप को याद करो तो बेहद सुख शांति मिलेगी। लौकिक बाप के पास धन बहुत है तो बहुत वर्षा मिलेगा ना।
बेहद के बाप पास तो है विश्व की बादशाही, जो हर 5000 वर्ष बाद तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। तुम बच्चों को सभी की बहुत रुचि से सेवा करनी है, हर एक को सेवा के लायक बनाना है। जो दूसरों की प्यार से सेवा करते उनको सभी प्यार करते हैं। कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान की कस्तूरी मिली है, वह दूसरों को देनी है। एक दो को याद दिलाते रहो कि शिव बाबा याद है, इसमें खुशी भी होती है। याद दिलाने वाले को थैंक्स देना चाहिए। याद की यात्रा से तुम बच्चे बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। तुम्हें अपने कैरेक्टर्स ज़रूर सुधारने हैं। हर एक अपनी दिल से पूछे, हमारा स्वभाव बहुत बहुत मीठा है कि कभी किसी को नाराज तो नहीं करते। ऐसा वातावरण ना हो जो कोई नाराज हो जाए, ऐसी कोशिश करनी है, क्योंकि तुम बच्चे बहुत ऊंच सर्विस पर हो। तुम्हें सारे मानवों को रोशनी देनी है। तुम धरती के चैतन्य सितारे हो। कहा भी जाता नक्षत्र देवता, अब वह कोई सितारे देवता नहीं है, तुम तो उनसे महान बलवान हो, क्योंकि तुम सारे विश्व को रोशन करते हो। तुम ही देवता बनने वाले हो। जैसे ऊपर सितारों की रिमझिम है, कोई सितारा बहुत तीखा और कोई हल्का, कोई चंद्रमा के नज़दीक होता। तुम बच्चे भी योग बल से संपूर्ण पवित्र बनते हो तो चमकते हो। अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। अंदर में खुशी की उछलें मारते रहो। यह तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया जाता। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल बनते हो तो तुमको नॉलेज की ही खुशी रहती है। इन देवताओं से भी तुम श्रेष्ठ हो तो तुम्हारा चेहरा सदा खुशी से खिला रहे। बाप बच्चों को आशीर्वाद करते, मीठे बच्चे सदा शांत भव, चिरंजीवी भव, अर्थात बहुत जन्म जियो। आशीर्वाद तो बाप से मिलती है, फिर भी हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है कि हम चिरंजीवी कैसे बने। बाप को याद करने से तुम चिरंजीवी बन रहे हो। यह आशीर्वाद बाप देते हैं। ब्राह्मण लोग भी कहते आयुष्मान भव। सतयुग में मरने का नाम नहीं होता, वहाँ तुमको काल नहीं खाएगा। बाबा को याद करते करते शरीर छोड़ अपने शिव बाबा के पास जाएंगे। तुम मोस्ट बिलवेड बाप के बच्चे बने हो तो तुम्हें भी बहुत बहुत मीठा बनना है। तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प के दुख दूर करने वाला बाप अभी आया हुआ है। बाप समझाते इस सृष्टि पर देखो कितना किचड़ा है, यह है ही नरक। यहाँ बैठे सभी की सेवा में हम उपस्थित हुए हैं। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक ही है ना। बाप जानते मैं सबको वर्षा देने आता हूँ, तो बाप सब बच्चों को याद करते हैं, नज़र तो जाती है ना। संगम पर ही बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित होते, उनकी भेंट में कोई भी सेवा कर न सके। उनकी है बेहद की सेवा। तुम बच्चे बाप का शो तब कर सकेंगे जब उन जैसी सेवा करेंगे।
सेवा करने वालों को फल भी बहुत भारी मिलता, तो बच्चों को नशा भी चढ़ता। हम श्रीमत पर सारे विश्व के मनुष्यों को सुख देते हैं। बाप कहते, मीठे बच्चे, अब ज्ञान रत्नों से अपनी खूब झोली भरो, जितनी भरनी है भरो। अपना टाइम बर्बाद ना करो, बाप की याद में टाइम को आबाद करो। जो अच्छी रीति धारणा करते, वह फिर औरों की भी सेवा जरूर अच्छी करेंगे। अंतर्मुखी अर्थात अंदर जो आत्मा है, उनको सब कुछ एक बाप से ही सुनना है। बाप प्यार से बार बार समझाते, माता पिता और जो भी अच्छे अनन्य बड़े भाई बहन हैं, जो अच्छी सर्विस करते हैं, उनसे सीखते जाओ। अंदर में यह निश्चय करो कि हमें फालतू टाइम नहीं गंवाना है, शरीर निर्वाह भी करना है और अपनी रचना को भी देखना है। सिर्फ ममत्व नहीं रखना है, ममत्व रखने से नुकसान हो जाएगा। ममत्व एक बाप में रखो। यहाँ तुम बाप के सम्मुख हो तो आत्माएं और परमात्मा सम्मुख हैं, क्योंकि यहाँ स्वयं बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, वहाँ आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती। यह सब बातें तुम बच्चों के अंदर मंथन होनी चाहिए। स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है ना, तुम्हारी बुद्धि में भी सारी पढ़ाई है। यह है रूहानी पढ़ाई। अच्छे स्टूडेंट जो होते, वह सदैव एकांत में जाकर पढ़ते हैं। स्टूडेंट आपस में मिलते जुलते हैं तो पढ़ाई पर ही वार्तालाप करते। इस बेहद की पढ़ाई में तो और ही खुशी से लग जाना चाहिए। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हो तो याद में रहना ही मदद करना है, क्योंकि याद की यात्रा माना शांति की यात्रा। इसलिए कहा जाता, हर एक अपने घर को स्वर्ग बनाओ। हर एक की बुद्धि में अल्फ और बे है, अल्फ को याद करो तो बादशाही मिलेगी। और कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो राजाई तुम्हारी। तुम बच्चे सबको यही पैगाम देते रहो कि बाप को याद करो तो स्वर्ग की राजाई मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, बाप की याद में अपना टाइम आबाद करना है। यह अमूल्य समय कहाँ भी बर्बाद नहीं करना। पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी अर्थात सोल कॉन्शियस होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, अभी हम देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, तो अभी बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है। नॉलेजफुल बने हैं तो चेहरा सदा खुशी से खिला रहे, अंदर में खुशी की उछलें मारते रहो। वरदान है साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफल मूर्त भव। जैसे निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो, ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों को साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व संकल्प करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। क्योंकि जब बाप दादा सम्मुख हैं
तो ज़रूर उनसे वेरीफाई करा करके निश्चय और निर्भयता से करेंगे। इससे समय और संकल्प की बचत होगी, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, हर कर्म स्वतः सफल होगा। स्लोगन है, रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। दादी प्रकाशमणि जी के 14वें पुण्य स्मृति दिवस पर क्लास में सुनाने के लिए दादी जी द्वारा मिली हुई अनमोल सौगात। पहली पॉइंट है, ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं हमारे जीवन का सच्चा श्रृंगार हैं, इन्हें अपने जीवन में धारण कर सदा उन्नति करते रहना। दूसरी पॉइंट है, सदा यही नशा रखो, हम भगवान के नैनों के नूर हैं। भगवान के नैनों में छिप कर रहो तो माया के आंधी तूफान स्थिति को हिला नहीं सकेंगे। सदा बाप की छत्र छाया के नीचे रहो तो रक्षक बाबा सदा रक्षा करता रहेगा। तीसरी पॉइंट, हम सबका दिलबर और रहबर एक बाबा है, उससे ही दिल की लेन देन करना। कभी किसी देहधारी को दोस्त बनाकर उसके साथ व्यर्थ चिंतन और पर चिंतन नहीं करना। तीसरी पॉइंट, चेहरे पर कभी उदासी, घृणा व नफरत के चिन्ह न आए, सदा खुश रहो और खुशी बांटते चलो। अपने सेंटर का वातावरण ऐसा खुशनसीबी का बनाओ जो हर एक को खुश नसीब बना दे। पांचवी पॉइंट, जितना अंतर्मुखी बन मुख और मन का मौन धारण करेंगे, उतना स्थान का वायुमंडल लाइट माइट संपन्न बनेगा और आने वालों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। यही सूक्ष्म सकाश देने की सेवा है। छठी पॉइंट, कोई भी कारणवश मेरे तेरे में आकर आपसी मतभेद में नहीं आना। आपसी मनमुटाव यही सेवाओं में सबसे बड़ा विघ्न है। इस विघ्न से अब मुक्त बनो और बनाओ। सातवीं पॉइंट, एक दो के विचारों को सम्मान देकर हर एक की बात पहले सुनो फिर निर्णय करो तो दो मतें नहीं होगी। हर एक छोटे बड़े को रिस्पेक्ट जरूर दो। आठवीं पॉइंट, अब बाबा के सभी बच्चे संतुष्टता की ऐसी खान बनो जो आपको देखकर हर एक संतुष्ट हो जाए। सदा संतुष्ट रहो और दूसरों को भी संतुष्ट करो। नवीं पॉइंट, 4 मंत्र सदा याद रखना। एक, कभी अलबेला नहीं बनना, सदा अलर्ट रहना। दूसरा, किसी से भी घृणा नहीं करना, सबके प्रति शुभ भावना रखना। तीसरा, किसी से भी ईर्ष्या रीस नहीं करना, उन्नति की रेस करना। चौथा, कभी किसी भी व्यक्ति, वस्तु व वैभव पर प्रभावित नहीं होना, सदा एक बाबा के ही प्रभाव में रहना। 10वीं पॉइंट, हम सब रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं। सदा स्वयं में रॉयल्टी और पवित्रता के संस्कार भरना। गुलामी के संस्कारों से मुक्त रहना, सत्यता को कभी नहीं छोड़ना। 11वीं पॉइंट, हर एक रोज हर घंटे 5 मिनट भी साइलेंट की अनुभूति जरूर करो तो अनेक बातों पर विजय पाने की शक्ति आएगी। माया पर विजय तब होगी जब ज्ञान सहित योग में रहेंगे। 12वीं पॉइंट, सेवा के साथ साथ स्वस्थिति एक रस रहे, उसके लिए योग की भट्टी बहुत जरूरी है। इसमें सभी को संगठन में बैठकर अभ्यास करना चाहिए तो संगठन का भी बल मिलता है।
13वीं पॉइंट, आपके चेहरे पर कभी उदासी, घृणा, नफरत के चिन्ह दिखाई न दे। अगर आपस में कोई 19-20 बात हो जाए तो अपनी तपस्या से उसको मिटाओ। 1-2 के आगे वर्णन नहीं करो, वर्णन करने से वायुमंडल खराब हो जाता। चौथी पॉइंट, कोई कितना भी मन खराब करने की कोशिश करे लेकिन उसके प्रभाव में कभी नहीं आना। संग दोष भी बहुत खराब होता जो बुद्धि को बदल देता है। सबसे प्यार करो, सब फ्रेंड्स हैं, लेकिन पर्सनल फ्रेंड किसी को नहीं बनाओ, यह अंडरलाइन करो। ओम शांति।